किसी का हाथ तो नहीं उठ रहा है, किसी का पैर नहीं उठ रहा है। भीम आर्मी वहाँ पे बीच में आई, हमारे बहनों को हाथ उठाकर मारा। धर्मांतरण करने के लिए आए थे, फंसाया और कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जैसे कि भारत इन लोगों के बाप का है और क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, सिख है और जैन है, बुद्ध धर्म के लोग हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? अच्छी खबर भी है, कुछ बुरी खबर भी है। और क्रिश्चियंस के लिए बुरी खबर कोई नई बात नहीं है, लेकिन अच्छी खबर जब आती है तो दिल को सुकून मिलता है, दिल को तसल्ली मिलती है। बात है छत्तीसगढ़ का दोस्तों। वहाँ पे एक पास्टर को कोई बीमार है बोलकर फ़ोन करके बुलाया कि आओ ज़रा उनके लिए प्रार्थना करें। और पास्टर और उनकी गाड़ी में 2-4 लोग और गए। जैसे कि पास्टर वहाँ पे उनके घर पे पहुँचे, लोगों ने घर को अंदर से लॉक कर दिया और फिर बजरंग दल के लोगों को फ़ोन करके बुलाया। बजरंग दल वहाँ पर जाके दोस्तों उन लोगों को मारपीट किया, जैसे कि उनकी पहले से आदत रही है। उन ग्रुप के अंदर 2 बहनें भी हमारे थे, मारा वो लोगों ने, उनको भी पीटा वो लोगों ने। एक 80 साल का बुजुर्ग था, उनको भी मारा। और वो लोगों ने उनको इस कदर मारा है, किसी का हाथ तो नहीं उठ रहा है, किसी का पैर नहीं उठ रहा है। बजरंग दल के लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और पुलिस वहाँ पर आई और जो पीड़ित थे, जो मार खा चुके, जिनका हाथ पैर उठ नहीं रहा है, उन लोगों को जेल में लेके जाके डाल दिया। और फिर हमारे मसीह भाई बहन वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गए और उस बीच भीम आर्मी वहाँ पे बीच में आई, कूद पड़ी और भीम आर्मी पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी पुलिस उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ और कोई भी पुलिस वाले वहाँ पे बाहर आए ही नहीं। बजरंग दल में उनके अंदर जेंट्स लोग थे और वो जेंट्स लोगों ने हमारे बहनों को हाथ उठाकर मारा। और एक 80 साल के जो बुजुर्ग थे उनको मारा तो मारा और उनके कार को भी तोड़ दिया। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का उनके कार का खर्चा है, तोड़ दिया। उल्टा इनके ऊपर ही केस किया, धर्मांतरण करने के लिए आए थे बोलकर उनको जेल में डाल दिया। इनको धोखे से बुलाकर फंसाया और धोखे से बुलाकर इनको मारा। वहाँ पे शाम को 7 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक सारे हमारे मसीह भाई बहन वहाँ पे खड़े रहे पुलिस स्टेशन में कि जिनको अंदर डाला है उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन वहाँ पे कोई किसी का सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। रात को 1:30 बजे तक कम से कम 300 से 400 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, पर उनकी फरियाद कोई नहीं सुना दोस्तों। इसका मतलब आप समझते हो, जो पुलिस प्रशासन सब बिके हुए हैं। और अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ साल पहले अमित शाह ने कहा था, मैंने उसे न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और अभी इन लोगों का गवर्नमेंट चल रहा है दोस्तों, तो ये लोग खुलेआम आकर ये नहीं कह सकते कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप समझते हो हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है? इन लोगों का जो एजेंडा है उसके तहत हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई माइनॉरिटी नहीं रह सकता, सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे, जैसे कि भारत इन लोगों के बाप का है और किसी का नहीं है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे। यहाँ पे माइनॉरिटी कौन है दोस्तों? क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, सिख है और जैन है, बुद्ध धर्म के लोग हैं। इन सब को हटा के ये लोग भारत में कब्जा करने की इनका सोच है, इन लोगों का माइंड सेट है दोस्तों। तो अभी आप बताओ कि ये लोग जो सत्ता पे बैठे हैं, जो गवर्नमेंट इनका चल रहा है, ये सामने से आके तो नहीं बोल सकते कि हम। इसीलिए दोस्तों ये लोगों ने ये बेरोजगार दल को पाल के रखा है, जैसे कि बजरंग दल, आरएसएस और बीएचपी। ये सब हमारे भारत देश में दंगा करते, फसाद करते हैं और लोगों को मारते पीटते। आप लोग सोचो जरा, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं कोई लेता है? क्यों नहीं लेता है? क्योंकि इनके ऊपर सबका हाथ है। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे बैकग्राउंड में रह के हम साथ देंगे, ये इनकी गवर्नमेंट का पॉलिसी है। इसीलिए ये शेर बन के सड़क में आते, किसी को भी मार देते, किसी को भी पीट देते हैं। दोस्तों आप लोग कुछ चीज़ों को नोट करते हैं? अगर नहीं करते तो मैं बताता हूँ, ज़रा ध्यान देना इस वीडियो को कि जब बजरंग दल, आरएसएस के लोग, बीएचपी के लोग जब किसी को मारते हैं, पीटते हैं, इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होता और ये खुलेआम घूमते हैं ये बेरोजगार दल
और इनको फंडिंग कहाँ से आती है? इनके सरकार के द्वारा आता है और इनके सरकार बैकग्राउंड में रह के इनकी हेल्प करते हैं। आगे बड़े बड़े काम करने के लिए लोगों को मारो पीटो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये लोग सच में भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। वरना एक बात बताओ, एक पास्टर अपने घर पे बैठा हुआ था और उसको बुलाया जाता है कि प्रार्थना करने के लिए आओ, और धोखे से बुला के उनको मारते, उनका गाड़ी तोड़ देते। और वो 80 साल का जो बुजुर्ग था उनको मारा। 2-3 लोगों का तो हाथ पैर उठ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ पैर टूट चुके होंगे। तो ये लोग सच में अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं, अपनी दहशतगर्दी का काम करना चाहते हैं। हम क्रिश्चियंस कभी किसी के बीच में फंसते नहीं और हम क्रिश्चियंस कभी किसी को तकलीफ देते नहीं है, लेकिन ये लोग खुद ढूंढ ढूंढ के फट्टे में टांग डाल के झगड़ा करते हैं, लोगों को मारते पीटते लड़ाइयाँ करते हैं। तो उस बीच दोस्तों ऐसा हुआ और उनको ट्रीटमेंट के लिए भी हॉस्पिटल लेके नहीं गए। तो बताइए पुलिस की वहाँ पे कितनी बड़ी लापरवाही है। और जो मुजरिम है उसको छोड़कर जो पीड़ित है उसको जेल में डाल के रखा। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है जो वर्दी के पीछे गुंडे छुपे हुए हैं? आप मुझे बताओ। और दूसरी बात यह है, छत्तीसगढ़ में ही दोस्तों एक बजरंग दल के बंदे को पुलिस वालों ने पकड़ के लेके गए, जेल में डाले। और वो कहता है कि मैं धर्मांतरण को रोकने के लिए निकला था, तो पुलिस ने मुझे जबरदस्ती उठा के लेके गए गैर कानूनी तरीके से। हिंदुओं जाग जाओ, मेरे साथ जो हुआ है वो कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात समझाओ, ये आर्टिकल 25 का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? या फिर जितने बजरंग दल में है सबके सब अनपढ़ गवार जाहिल है, या नहीं पता कानून के बारे में? अच्छी परवरिश मिली होती, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया होता तो करते माँ, इसीलिए आर्टिकल 25 पता ही नहीं है। और जो वर्दी के पीछे गुंडे छुपे हुए उनको भी नहीं पता है। घूस दे के रिश्वत दे के पुलिस वाला बने होंगे शायद वो लोग। और जो पुलिस वाले अच्छा काम करते हैं वो दूसरों की वजह से उनका भी नाम खराब होता है। मुंबई की मीरा रोड में दोस्तों जब ये गरबा खेला जा रहा था, वहाँ पे बजरंग दल के लोग अंदर घुस के हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। वो लोग खुद ही झगड़ा वहाँ पे स्टार्ट किया और कोई था नहीं मुस्लिम, लेकिन इल्जाम मुस्लिमों पर लगा के उनको मारने पीटने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त उन्हीं लोगों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया और पुलिस वाले आए। वहाँ पे पुलिस वालों को झूठा इल्जाम लगाया कि यहाँ पे मुस्लिम घुसकर दंगा करने की कोशिश कर रहे। लेकिन वहाँ के पुलिस वालों ने सच में इन्वेस्टिगेशन किया और उनको जैसे पता चला ना दोस्तों, बजरंग दल के लोगों को घसीट कर गाड़ी में डाल के पुलिस स्टेशन लेके गए। और वैसे हैदराबाद में भी हुआ, वहाँ पे भी गरबा खेल रहे थे। जो गरबा ऑर्गेनाइज किया था, जो ऑर्गेनाइजर था, उन्होंने अपने गेस्ट लोगों को बुलाया था वहाँ पे खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पे बजरंग दल के लोग जाके वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, कुछ लोगों को मारने पीटने की भी कोशिश की है वहाँ पे। तो वो ऑर्गेनाइजर को जब पुलिस वालों ने पूछा क्या आप लोगों ने ये बजरंग दल के लोगों को यहाँ पे बुलाया, तो वो बोलते हमने किसी को बुलाया नहीं है, लेकिन जो हमारे गेस्ट लोग आए थे उनको ये लोग मारपीट कर रहे, उनको भी उठा के लेके गए अंदर डाल दिए। कहने का मतलब ये है बजरंग दल सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन को टारगेट नहीं कर रहा, जो भी माइनॉरिटी दिखा उसको मारेंगे, उसको टारगेट करेंगे। उसके साथ ये लोग कुछ भी कर सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर सब इनके ही है ना हर एक स्टेट में, इसीलिए ये लोग फुदक रहे। लेकिन ये पाँच साल का सत्ता है, कब तक चलेगा ये? उसके बाद क्या करेंगे ये लोग? उसके बाद कहाँ जाएंगे? ये बेरोजगार दल को एक दिन सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। और जितने भी मेरे इस वीडियो को देखने वाले, चाहे वो क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम हो या सिख हो या जैन हो या बुद्ध धर्म के लोग हो, तो आप लोग सचेत हो जाओ, आप लोग जाग जाओ, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन को टारगेट नहीं कर रहे। आप समझ सकते हो, ये लोग खुद ही झगड़ा ढूंढते हैं, क्योंकि सत्ता अभी उनके हाथ में है ना। तो किसी को भी मार देंगे, पीट देंगे, किसी का मर्डर भी कर देंगे। इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, इनके ऊपर केस भी नहीं होगा। इसलिए ये लोग फायदा उठा के ये सब करने की कोशिश कर रहे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जितने भी माइनॉरिटी है ना, सब एक हो जाओ, फिर इन लोगों का छक्के छुड़ाने का वक्त आ जाएगा। फिर ये लोग है ना चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे और ये लोग बाहर निकल के ना किसी के साथ लड़ने का हिमाकत नहीं करेंगे दोस्तों। तो हमारे भारत देश में ऐसा चल रहा है, इसको रोकना जरूरी है।
मेरा तो खून खोलता है, क्योंकि मैं एक सच्चा क्रिश्चियन हूँ। हमारे भाई बहनों को कोई मारता पीटता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं एग्रेसिवली ऐसे वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। और अगर आप लोगों के अंदर भी खून है इंसानियत के लिए, थोड़ा सा अपना एग्रेसिव भी दिखाइए, सवाल पूछिए लोगों को क्यों ऐसा किया जाता है माइनॉरिटी के साथ। माइनॉरिटी का क्या गलती है? ये भारत देश क्या सिर्फ बजरंग दल के बाप का है क्या? भारत देश सबका है, सबने मिलकर इस भारत देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो हिंदू भी लड़ा था, क्रिश्चियन भी लड़ा था, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन सब मिलकर लड़े थे। ये भारत देश में सिर्फ और सिर्फ सर्वोपरि हिंदू नहीं है, सब सर्वोपरि है, यहाँ पे सबके बाप का है। तो दोस्तों मैं ये ब्लॉग को आज यहीं पे करता हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।